नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। ट्रायल कोर्ट से दिए गए सर्वे का आदेश को सही ठहराया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना होगी लॉन्च। सीएम ने मांगी विस्तृत कार्य योजना। लघु व सीमांत किसानों को सस्ती दर पर मिल सकेगा कर्ज। मुरादाबाद में कपड़ों के 60 गोदामों में लगी भीषण आग। लपटों से आसमान हुआ लाल। 2 किलोमीटर दूर से दिखा भयानक मंजर। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों आज रात से करेंगे कार्य बहिष्कार। पत्र भेजकर अधिकारियों को दी सूचना। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में शुरू हुई गर्मियों की छुट्टियां। माध्यमिक स्कूल आज से होंगे बंद। 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का होगा आयोजन। सपा विधायक जाहिद बेग मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या का मामला। फरार पत्नी सीमा बेगम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बरेली की खबर से। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में तुर्की का सामान ना खरीदने का फैसला लिया गया है। भारत के व्यापारियों का तुर्की के खिलाफ कड़ा कदम सामने आया है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिसके चलते अब भारत में आक्रोश है। व्यापारी संगठनों ने तुर्की का पूरे तरीके से बहिष्कार किया है। तुर्की से हथियारों की सप्लाई पर भारत में नाराजगी है। भारत से तुर्की को संदेश औकात दिखाकर रहेंगे। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, व्यापारी संगठनों ने तुर्की का पूरे तरीके से बहिष्कार किया। तुर्की से हथियारों की सप्लाई पर भारत में नाराजगी है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में तुर्की का सामान ना खरीदने का फैसला लिया गया है। भारत के व्यापारियों का तुर्की के खिलाफ कड़ा कदम सामने आया है। आपको बता दें, तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और इसी के चलते भारत में आक्रोश है। व्यापारी संगठनों ने तुर्की का पूरे तरीके से बहिष्कार किया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तुर्की का सामान ना खरीदे। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, व्यापारी संगठनों ने तुर्की का पूरे तरीके से बहिष्कार किया। तुर्की से हथियारों की सप्लाई पर भारत में नाराजगी है और इसी के चलते ये फैसला सामने आया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में तुर्की का सामान ना खरीदने का फैसला लिया गया है। हेलो। तो तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और इसी के चलते भारत में आक्रोश है और बरेली में व्यापारी संगठनों ने तुर्की का पूरे तरीके से बहिष्कार किया है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और इसी के लिए भारत में आक्रोश है और ये बड़ा फैसला सामने आया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में तुर्की का सामान ना खरीदने का फैसला लिया गया है। हेलो।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बरेली में तुर्की का सामान ना खरीदने का फैसला लिया गया। देखिए, हम सबने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन किया गया और यही नतीजा है कि अब भारत में इसको लेकर कड़े कदम उठते दिख रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक शुरुआत हुई थी कि पहलगांव में हमला होने के बाद उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो साथ दिया था वो तुर्की ने दिया था, जबकि तुर्की ये भूल चुका था कि पहले भी जो है जब तुर्की में भूकंप आया था वो भारत ने उसकी बहुत ज्यादा अत्यधिक मदद की थी, लेकिन उसके बदले में तुर्की ने जो दिया वहां पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने हथियारों की खेप भी दी और सुरक्षा बल भी वहां पे दिया जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल होना था। इसी को लेकर बाद में जो है व्यापार मंडल ने लगातार विरोध किया कि तुर्की का सामान बाजार में नहीं बिकेगा, किसी भी तरीके का, चाहे वो फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो और भी और तकनीकी चीजें हो, जो भी हो, उन्होंने पूर्णतः जो है वो यहाँ पर विरोध किया है कि तुर्की का सामान जो है वो किसी भी तरह से नहीं बिकेगा और उसको हम वित्तीय इस तरह से नुकसान यहाँ पर पहुंचाएंगे। जी दीपक, जिस तरीके से अभी तो बरेली से ये खबर मिल रही है, क्या हम ये माने कि अभी आगे आने वाले समय में अलग अलग जिलों से भी इस तरीके की तस्वीर सामने आ सकती है? दीपक जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रदेश स्तर पर या आप इस तरह से कह लें कि पूरे भारतवर्ष में जो है वो तुर्की का विरोध होना शुरू हो चुका है। कई जिलों से ये खबर भी आ चुकी है उत्तर प्रदेश के कि तुर्की का सामान बिल्कुल ना ही बेचा जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा। साफ तौर पे ये कहा जाए कि जहां पर फलों की बात करते हैं कि तुर्की का सेब और जो विभिन्न प्रकार के जो फल है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं और बहुत ही ज्यादा कई एक सीजन में कम से कम 1800 करोड़ का जो है उनका व्यापार होता है, उसमें कहीं ना कहीं जाके इस पर रोक लगेगी और तुर्की को जो है वो वित्तीय नुकसान पहुंचेगा। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसके चलते भारत में आक्रोश है और बरेली में तुर्की के सामान को ना खरीदने का फैसला लिया गया है। व्यापारी संगठनों ने तुर्की का पूर्ण बहिष्कार किया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बरेली में तुर्की का सामान ना खरीदने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान का साथ दिया जो कि गलत था। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, सारी दुनिया जानती है और किसी देश ने भी उसका साथ नहीं दिया, तुर्की ने दिया और तब दिया जबकि अभी तुर्की में भूकंप आया था तो इस देश की जनता की बहुत गाढ़े खून पसीने की कमाई से राहत सामग्री वहाँ भेजी गई थी और उन नालायकों के लिए, उन हरामियों के लिए वो सामग्री दी गई थी कि भाई चलो तुम कष्ट में हो, तुम संकट में हो, तो हम तो चूँकि सारी पृथ्वी को वसुधा अपना कुटुंब मानते हैं इसलिए हमने सामान दे दिया। और जब ये अवसर आया तो वो सबसे पहले जा करके पाकिस्तान के खेमे में खड़े होकर के उसने देशद्रोह किया, गद्दारी का काम किया है। इसको लेकर के भारत की जनता बहुत परेशान है और बहुत उद्वेलित है और भारत का व्यापारी बहुत उद्वेलित है। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तहत अपने साथियों के साथ पूरे मार्केट का सर्वे किया है। सिर्फ एक जगह हमको 1.5 किलो खुमानी मिली है जो हम पैसे देकर के खरीद के उसको कुत्तों को खिला दिया है। बाकी सब व्यापारियों ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर हम तक का कोई भी सामान, चाहे फल हो, सेब हो, खुमानी सूखी हो, मेवा में खुमानी हो, काजू हो या मोबाइल क्या कहते हैं जो मार्बल का है और भी तमाम चीज, खस का दाना भी वहाँ से आता है, वो कोई भी सब लोगों ने मना कर दिया कि हम किसी कीमत पर ना बेचेंगे, ना मंगाएंगे, ना बेचेंगे।
मुझे कुछ आंकड़े याद आ रहे हैं, पिछली बार खाली 10,000 करोड़ का फल उस अकेले गुजरात में वहाँ से निर्यात होकर के आया था। अब वो कतई खत्म हो जाएगा। अब टर्की को ये औकात दिखानी है कि भारत से पंगा लेना कितना उसको महंगा पड़ने वाला है। निश्चित रूप से जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, अब इन देशवासियों का संकल्प है और हाय है उसके लिए, तुर्की के लिए, कि वो भी बर्बादी के कगार पर ही जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद नेता आशीष पाठक की गिरफ्तारी से हंगामा। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का पुतला फूंका गया। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पर आपत्तिजनक पोस्ट आरोप है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किया गया। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद नेता आशीष पाठक की गिरफ्तारी से हंगामा। योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का पुतला फूंका। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किया गया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी की है, तो विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री आशीष की गिरफ्तारी से आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते थाने का घेराव किया गया। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का पुतला फूंका गया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पर आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप है। विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री आशीष की गिरफ्तारी से आक्रोश और इसी आक्रोश के चलते थाने का घेराव किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किया गया है। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की है, तो विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री आशीष की गिरफ्तारी से आक्रोशित हैं और इसी थाने का घेराव किया गया, पुतला फूंका गया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। बयान दिया था, इससे समुदाय के सामने उन्होंने हिंदुओं को, उसमें विश्व हिंदू परिषद जैसे सभी संगठन को उन्होंने बुरा भला कहा था कि जेल भेज देंगे। उस पर एक हमारा नगर मंत्री है आशीष हिंदू, उसने वो पोस्ट कर दी थी फेसबुक पर। उससे वो इतने नाराज और खपा हुए कि उन्होंने अपने आप कह के, जो एसआई यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं सुनील सिंह, उनसे सचिन कुमार, उनसे कह के और हमारे आशीष जो नगर मंत्री है उसके ऊपर FIR कराई। कोई बात नहीं, सब बातचीत हो गई। उसके बाद आज उन्होंने सुबह पुलिस पर प्रेशर बना के उसको उठा लिया। जब मैंने इंस्पेक्टर से परसों से भी बात हुई, आज भी बात हुई, वो कहना है मंत्री से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा मंत्री जी ने विशेष समुदाय के सामने हमारी बेइज्जती की है, उनसे बात ही क्या करेंगे। तो ये और चलिए खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राकेश टिकैत के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।
अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीकेयू जिलाध्यक्ष अरब सिंह ने खुर्जा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी शिवदत्त शर्मा पर भाकियू जिलाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी ने टिकैत का सिर कलम करने पर रखा था 5 लाख का इनाम। तो एफआईआर के बाद खुर्जा पुलिस जांच में जुटी है। खुर्जा नगर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीरा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज हुई, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, दर्शकों को बताएं। के खुर्जा नगर कोतवाली में जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के, उन्होंने अरब सिंह ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। क्योंकि पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा था कि जब तक एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि राकेश टिकैत के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, क्योंकि उन्होंने जो बात की जाए शिवदत्त शर्मा ने एक राकेश टिकैत के ऊपर 5 लाख रुपए की जो उनका सर कलम करेगा उसको लेकर उन्होंने 5 लाख रुपए की जो बात कही थी उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं का काफी आक्रोश था और उसी को लेकर उन्होंने खुर्जा नगर कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि 2 दिन बीतने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में अगर बात की जाए तो पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता थे 2 दिन से धरने पर बैठे थे और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में धरना चल रहा था अरब सिंह के, और उनके नेतृत्व में उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी जब तक एफआईआर नहीं हुई धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो उसको लेकर अधिकारियों के कहने के अनुसार अगर बात की जाए, खुर्जा नगर कोतवाली थाना प्रभारी राजपाल तोमन ने एफआईआर दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पंजीकृत करने के बाद में जो आरोपी है शिवदत्त शर्मा, उसके तलाश में पुलिस जुट गई है और जल्दी पुलिस कहना है जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर के बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां शराब ठेके के विरोध में सड़क पर महिलाओं का प्रदर्शन। आबादी क्षेत्र में पिछले 20 सालों से संचालित है शराब ठेका, तो नशेड़ियों के आतंक से गांव की महिलाओं को परेशानी होती है। शिकायतों के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव काजमाबाद का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, आबादी क्षेत्र में पिछले 20 सालों से संचालित है ये शराब ठेका। तो नशेड़ियों के आतंक से गांव की महिलाओं को परेशानी होती है। शिकायत के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के गांव काजमाबाद का ये मामला, जहां शराब ठेके के विरोध में सड़क पर महिलाओं का प्रदर्शन। आबादी क्षेत्र में पिछले 20 सालों से संचालित है शराब ठेका। शिकायत के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पिछले 20 सालों से संचालित है शराब ठेका, शिकायत के बावजूद भी आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशेड़ियों के आतंक से गांव की महिलाओं को परेशानी होती है। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। ब्रजेश पाठक पर सपा द्वारा दिए बयान का मामला। सपा की सोशल मीडिया सेल द्वारा डीएनए पर बयान। लखनऊ में अलग अलग जगह 2 होर्डिंग लगाए गए हैं। अखिलेश की फोटो लगाकर कहा गया कि अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। तो गोल मार्केट चौराहा और पॉलिटेक्निक चौराहे पर होर्डिंग लगाई गई है। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता अच्युत पांडे ने ये होर्डिंग लगाई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 2 जगह ये होर्डिंग लगाई गई। गोल मार्केट चौराहा और पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये होर्डिंग लगाई गई है। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता अच्युत पांडे ने ये होर्डिंग लगाई है। तो ब्रजेश पाठक पर सपा द्वारा दिए गए बयान का ये मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से हम पोस्टर वार कई बार देख चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया और अब ये पोस्टर सामने आया है, क्या अभी तक सपा की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन सामने आया है? शिवा, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कल देर रात लखनऊ के महानगर में और पॉलिटेक्निक चौराहे पे अखिलेश यादव की पोस्टर के फोटो के साथ ये पोस्टर लगाए गए और डीएनए को जिस तरीके से लेकर के समाजवादी पार्टी की मीडिया से लगातार प्रहार कर रही थी डिप्टी सीएम के ऊपर, उसको लेकर के डिप्टी सीएम ने तो जवाब दिया, लेकिन जो उनके चाहने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, अच्युत पांडे, उन्होंने पोस्टर लगवाया और साफ तौर से लिखा है कि अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगे और जो अभद्र टिप्पणी है और उसको बंद करे और शर्म करो और शर्म करो के नाम के पोस्टर लगे हुए। जरूर इस मामले पे पूरी सियासत नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव अपने इस पार्टी के बयान को एकदम सही मान रहे हैं। अभी तक किसी भी तरीके का जो माफीनामा है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी मीडिया की तरफ से उसको लेकर के लखनऊ के हजरतगंज में FIR दर्ज ही है, लेकिन लोग रोष अपना व्यक्त कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए अच्युत पांडे ने, जो इंदिरानगर के व्यवसायी हैं, जो निवासी है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है, उन्होंने देर रात 2 जगह पोस्टर लगवाए हैं और ब्रजेश पाठक की भी उसमें फोटो लगी हुई है। खुद की फोटो लगाने के साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव की पोस्टर लगा करके एक मैसेज दिया है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 जगह पोस्टर लगाए गए। ब्रजेश पाठक पर सपा द्वारा दिए गए बयान का ये मामला और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सपा की सोशल मीडिया सेल द्वारा डीएनए पर बयान दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रयागराज से है, जहां गृहकर की वसूली डेबिट क्रेडिट कार्ड चेक से होगी। नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी करेंगे ये वसूली। नकद गृहकर जमा सिर्फ नगर निगम के काउंटरों पर सीमित है, तो भवन स्वामियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, गृहकर की वसूली डेबिट क्रेडिट कार्ड चेक से होगी। नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी ये वसूली करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बीबीए के एक छात्र पर कॉलेज छात्रों का हमला। गंभीर हालत में मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वेव सिटी थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वेव सिटी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दुबग्गा में कारखाने में टकराई बस। अनियंत्रित बस की चपेट में आया कारखाना। एक कर्मचारी की मौत
हो गई है। कारखाने के मालिक अशरत घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आपको बता दें, नशे में कंडक्टर द्वारा बस चलाने से ये गंभीर हादसा हुआ। लतीफ की मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और बस कंडक्टर की गिरफ्तारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख